हाँ, हम कर रहे हैं डे 6 एंड हेयर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या वर्ड्स को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो जितने भी वर्ड्स हमारे पास 4 ऑप्शंस आएंगे तो वो ऑप्शंस के थ्रू हम इजीली उसे को क्या कर सके, डिसर्न कर सके, पहचान सके। सबसे पहले हमारा वर्ड है सिमली। तो सिमली क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है और जो क्या करता है, कंपेयर करने का काम करता है, कंपैरिजन करने का काम करता है ना। और इसके साथ कुछ वर्ड्स भी हमें देखे जा सकते हैं, जैसे लाइक और एज करके, कि कोई वस्तु है वो उसके जैसी है। तो ये इस तरह का जो वाक्य होता है सिमली के अंतर्गत, तो उपमा अलंकार है ये, ठीक है। आगे है मेटाफर। तो मेटाफर भी क्या है, वो वर्ड और फ्रेज होते हैं जो यहाँ पर भी क्या करने का काम करते हैं, कंपैरिजन करने का काम करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं किसी से किसी चीज़ को। मगर ये जो कंपैरिजन है, सिमली डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जबकि मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सेम क्वालिटीज़ की दो चीज़ों का जो कि जिनके अंदर सेम क्वालिटीज़ है। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार है। और जब हम पर्सोनिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कोई ऑब्जेक्ट है वो वर्क करता है लाइक ह्यूमन, है ना। जैसे एक है क्या कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, पर जो अवसर है दरवाज़ा खटखटाता है एक बार। पर अवसर ह्यूमन एक्टिविटी है दरवाज़ा खटखटाना, तो पर अवसर कैसे खटखटाएगा, मगर उसको हमने यहाँ क्या कर दिया, एक फिगर ऑफ स्पीच के सहारे इस बात को कहा है, और वो फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है एलिटरेशन। तो एलिटरेशन क्या है, सेम साउंड या सेम लेटर का अगेन एंड अगेन रिपीटेशन एलिट्रेशन हो जाता है किसी लाइन में, ठीक है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इस प्रकार से ये क्या है, च का क्या है यहाँ पर बार बार रिपीटेशन है। नेक्स्ट है हमारा बजटिंग। तो बजट से बना है बजटिंग, और ये नाउन है। और यहाँ पे क्या किया है, क्या मतलब है इसका कि इटिमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंस फॉर गिविंग पीरियड अलॉन्ग विद प्रपोजल्स फॉर फाइनेंशियल देम। ओके, बजटिंग हम क्या करते हैं, तो हम एस्टिमेट करते हैं अपना एक्सपेंस, जो हमारा कितना खर्च होगा, है ना। घर में भी बजट बनाते हैं, हमें पूरा महीने का चलाना होता है, तो ये बजटिंग, ये प्रोसेस क्या है, बजटिंग कहलाएगा। रीट्रेंचमेंट इसका मतलब है कटिंग डाउन ऑफ एक्सपेंसेस और रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, कि जो हमारी एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं, व्यय जो हम कर रहे हैं, उसको क्या करना, उसको कम कर देना, कट कर देना, रिड्यूस करना ही क्या कहलाता है, रिट्रेंचमेंट। नेक्स्ट है सेविंग। तो सेविंग क्या है, एक्चुअली जो भी कोई अमाउंट हमारे पास है जिसे हम क्या कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं फॉर फर्दर यूज़, है ना। वी डू नॉट यूज़ दैट थिंग्स, तो वो क्या सेविंग हो जाएगा हमारा। क्लोजर क्या है, किसी चीज़ को क्लोज करने से क्लोजर है। और क्लोजिंग द सिचुएशन मैन, कोई फैक्ट्री है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कुछ भी क्या होता है, शट्स हो जाता है परमानेंटली, तो वो क्या है, वो क्लोजर है। तो वो क्या है, वो क्लोजर हम उसे कहेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिम। मैक्सिम क्या है, तो मैक्सिम है अ वेल नोन फ्रेज, एक फ्रेज है जो एक्सप्रेस करता है कुछ चीज़ों को, दैट इज़ यूजुअली ट्रू, जो कि सत्य है, दैट पीपल थिंक इज़ अ रूल फॉर सेंसिबल बिहेवियर, जिसमें जो लोग हैं वो मानते हैं, समझते हैं कि ये एक सेंसिबल बिहेवियर का ये नियम है, ये रूल है। तो इसको हम सिद्धांत भी कहेंगे, सूत्र वाक्य भी हम इसे मैक्सिम को कहेंगे। मार्क्सिज्म क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने क्या इकोनॉमिक थ्योरी दी है, तो उसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको मार्क्सवाद भी कहते हैं, मार्क्सिज्म भी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूलॉजिज्म। तो न्यूलॉजिज्म क्या है, नई चीज़ों का जो मीनिंग है बताना, एक्सप्रेस करना। अ न्यू वर्ड या एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन जो न्यू है या वर्ड है, अ न्यू मीनिंग ऑफ अ वर्ड, और किसी वर्ड का नया जो मीनिंग है उसे न्यूलॉजिज्म कहते हैं। क्या लिखा है, प्लेटोनिज्म। तो प्लेटोनिज्म क्या है, फिलॉसफी है, किसकी फिलॉसफी, प्लेटो की फिलॉसफी जो है वो प्लेटोनिज्म कही जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास
पेंट्री। तो पेंट्री क्या है? पेंट्री कोई कपबोर्ड, अलमारी है, क्लोजेट या कुछ स्मॉल छोटा रूम है घर के अंदर जो कि स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसे लार्डर भी कहते हैं, पेंट्री कहते हैं। इसको हम भंडार घर, स्टोर रूम कह सकते हैं। पोर्च, तो पोर्च क्या होता है? अ रूफ डेट इज़ सपोर्टेड बाय कॉलम्स, वन डेट फॉर्मिंग द एंट्रेंस टू अ लार्ज बिल्डिंग। इसे हम बरामदा, बरामदा तो नहीं कहेंगे क्योंकि बरामदा क्या होता है? घर के अंदर होता है, पर ये घर के बाहर है। घर के बाहर आपने देखा होगा, है ना, पोर्च में गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए बनाया जाता है, तो पोर्च कहते हैं। मेज़नाइन क्या है? तो वो एक फ्लोर है दैट इज़ बिल्ड बिटवीन टू फ्लोर और ऑफ अ बिल्डिंग और स्मॉलर देन द अदर फ्लोर्स। तो ये दो, मतलब एक नीचे अंडरग्राउंड है, ऊपर उसका फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, जो बीच में फर्स्ट फ्लोर है तो वो मेज़नाइन कहलाया जाएगा, पर छत्ती जिसे हम कहेंगे। ओवरवेल्म, तो टू कॉज समवन टू फील सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो भाई इमोशन, तो वो क्या हो गया? ओवरवेल्म हो गया, भावुक हो गया। वॉलंटियरली, तो वॉलंटियर, वॉलंटियर से बना है, वॉलंटियरली एडवर्ब है यहाँ पे। तो वॉलंटियर का मतलब है बिलिंग विदाउट बीइंग फोर्स्ड, स्वेच्छा से कोई कार्य करना, वॉलंटियरली कहेंगे। कंपलसरी, तो क्या है कि मस्ट हो जाता है जब करने के लिए, तो वो कंपलसरी हो जाएगा। ऑब्लिजिंगली, ऑब्लाइज करना, आज्ञा का मानना। तो हेल्पिंग, वेरी विलिंग टू हेल्प, अच्छा, हेल्पफुली या फिर वेरी विलिंग टू हेल्प, तो ऑब्लाइजिंग। बिलफुली, तो अपनी इच्छा से, डन डेलिबरेटली, है ना। ऑल्दो द पर्सन डूइंग इट नोज इट इज़ रॉन्ग, है ना, बड़े डेलिबरेट तरीके से, जानबूझकर से कोई काम करना, जबकि ये जानना हो, जानते हैं कि वो सही है कि गलत है, वो विलिंगली हो जाएगा, है ना। कोई चीज़ गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। इसके लिए आइसलम क्या है? तो आइसलम वो घर, हाउस होते हैं जहाँ पर कि क्या है, रखा जाता है। प्रोटेक्शन डेट अ गवर्नमेंट गिव टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री, जिसने अपना खुद का घर, कंट्री छोड़ दिया है। बड़े बूढ़ों के लिए भी आइसलम होता है। शेल्टर क्या है? शेल्टर भी रहने का स्थान है, पर ये परमानेंट नहीं है, पर किसी टेम्परेरी है, किसी रेन, डेंजर, है ना, अटैक, इन सब बचने के लिए हमें शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। हाउस होते हैं प्लेस फॉर पीपल टू लिव इन। पांटर, बदमाश को हम कहते हैं। तो पांटर क्या होता है? कस्टमर, अ पर्सन हु बाइज और यूज़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, समवन हु बेट्स, या फिर कोई, हाँ ये सही है, समवन हु बेट्स, जो शर्त लगाता है, शर्त लगाने वाला पांटर होता है। हैकर, हैक करने वाला होता है। तो ये क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी और के पास पहुंचा देता है विदाउट परमिशन, तो वो क्या कर लिया? उसने हैक कर लिया होता है। कस्टमर क्या होता है? वो खरीदने का काम करेगा, कस्टमर। क्लाइंट क्या है? तो क्लाइंट, अ पर्सन हु यूजेस द सर्विस और एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल, तो ये कोई सामान खरीदने नहीं जाता किसी पर्सन के पास, क्लाइंट, वो उसकी एडवाइस को जानने के लिए, समझने के लिए जानता है। जर्नलिज्म क्या है? द वर्क ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज़, स्टोरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, तो वो जर्नलिस्ट का काम है। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट, पत्रकार, ये सारे, है ना। लिटरेचर क्या है? पीस ऑफ राइटिंग डैट वैल्यूड, तो लिटरेचर साहित्य है, आर्ट है, नोबल है, प्लेज, पोएम वगैरह। बायोग्राफी किसी व्यक्ति का जीवन है। आर्टिस्टरी तो क्या है? स्किल ऑफ एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्टरी तो उसकी क्या है? स्किल है। फाउंडलिंग्स, फाउंडलिंग होता है वो बेबी जिसको क्या कर दिया है? पेरेंट्स ने जिसको छोड़ दिया है। फाउंडलिंग एक बार फिर से यहाँ देखते हैं। एक बेबी हु हैज़ बीन लेफ्ट बाय इट्स पेरेंट्स हु इज़ फाउंड एंड टेकन टेक केयर, तो जिसको वो पा जाता है उसके लिए वो क्या है? उसका फाउंडलिंग है। सिबलिंग हमारे ब्रदर सिस्टर होते हैं। आर्चिन, ये नटखट वर्ड जो है हमारे यहाँ तो इतना नेगेटिव नहीं माना जाता, पर आर्चिन का वर्ड जो है मीनिंग हिंदी मैंने नटखट देखा, पर ये एक यंग चाइल्ड है हु इज़ पुअर एंड डर्टी, ऑफन वन हु हैज़ नो होम, जिसके पास घर नहीं होता उसको हम आर्चिन कहेंगे। ऑर्फन, जिसके माता पिता नहीं रहते तो वो ऑर्फन हो जाता है। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड जैसे कि आप समझ लीजिए नेपाल को, तो वो कौन सा एरिया? द एरिया ऑफ कंट्री डेट इज़ अवे फ्रॉम द कोस्ट, क्योंकि नेपाल के आसपास कोई कोस्ट भी नहीं है और वो पूरी तरह से वो क्या है? लैंड लॉक भी है ना, फ्रॉम द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर, तो वहाँ इस तरह का नहीं है, इसलिए हिंटरलैंड उसे हम कह सकते हैं। स्वाम्स का मीनिंग क्या है? तो मार्स,
मार्स वही गीला कीचड़ वगैरह एरिया, ग्राउंड वेरी बैड जो बहुत ज़्यादा गीला है तो उसे हम मार्स कहेंगे। विच प्लांट्स ट्रीज एटसेट्रा ग्रोइंग, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। मार्सेस क्या होता है, देखो स्वाम्स भी मार्स और मार्सेस दलदल होता है। तो यहाँ इस दोनों में क्या अंतर है, मार्स एन एरिया ऑफ ग्राउंड डेट इज़ वेरी बैड, बहुत बैड है, कवरिंग विद वाटर, चारों तरफ से वाटर से भरा हुआ है, एंड विच और जिसमें प्लांट्स ट्रीज वगैरह ग्रो करते हैं वो स्वाम्स है। जबकि मार्सेस क्या है, एन एरिया ऑफ लो लैंड, नीचा, डेट इज़ ऑलवेज सॉफ्ट एंड वेट बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो वेयर फॉर द वाटर टू फ्लो अवे, कि वहाँ से पानी कहीं और नहीं जाएगा, तो इस वजह से वो क्या बन जाता है, दलदल बन जाता है, इस्थमस। तो आगे है हमारा वर्ड क्या, इस्थम्यूज़। तो ये क्या है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद वाटर ऑन ईच साइड। तो यूँ समझ लीजिए आप क्या कि राम सेतु तो क्या है कि एक हमारा भारत है, नीचे हमारा क्या श्रीलंका है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो जो दो लैंड को जोड़ने का काम कर रहा है तो उसे हम इस्थ्मस कहेंगे, इसे संयोग भूमि भी कहेंगे, इस्थम्यूसिस। नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल। तो टेस्टिमोनियल क्या होते हैं, फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट होता है टेस्टिमोनियल, विवरण जो कि किसी की क्वालिटीज़ और करेक्टर इन सब के बारे में बताता है। मेमोरेंडम क्या होता है, अ रिकॉर्ड ऑफ लीगल अग्रीमेंट। मेमोरेंडम क्या है, रिकॉर्ड ऑफ लीगल एग्रीमेंट विच हैज़ नॉट बीन येट फॉर्मली प्रिपेयर्ड एंड साइंड। तो मेमोरेंडम तो जो क्या है, लीगल एग्रीमेंट है जिसमें विच हैज़ नॉट येट, अभी तक जिसमें फॉर्मली प्रिपेयर्ड नहीं है एंड साइन भी नहीं है, तो मेमोरेंडम हो गया। मेमोरेंडम का एक जनमत संग्रह भी एक वर्ड है मेमोरेंडम। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट, एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, जो कि मे बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्ट्स इन स्टेट्स आर ट्रू, तो वो सर्टिफिकेट है। लाइसेंस तो हमें मिलता है, परमिशन मिलती है, ऑफिशियल परमिशन किसी काम को करने की, तो वो लाइसेंस है। नेक्स्ट है फ्लॉप। तो फ्लॉप क्या हो जाना, कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है, नाकाम हो जाती है या गिर जाती है। टेंडिंग टू हैंग लूजली है ना, ट्रेंड पर नहीं, टेंडिंग फॉल मूव और हैंग इन अ लूज, और जो क्या है डेंगल है, फ्लॉप है। नेबरहुड क्या होता है, पड़ोसी होता है। डिस्ट्रिक्ट एरिया है नेबरहुड। क्राउड तो गैदरिंग ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल की गैदरिंग को हम क्राउड कहेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में तो सोशल ग्रुप आ जाएगा है ना, कम्युनिटी पर्टिकुलर एरिया का जो कंट्री है उसका, पर वो क्या है, सोशल ग्रुप। पब्लिक तो जनता है, अब वो कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, वो क्या है, जनरल इन सोसाइटी। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, तो एल्टीट्यूड हम ऊंचाई को कहेंगे, द हाइट अबव द सी लेवल, तो वो एल्टीट्यूड है ना हमारा। हमेशा हमें एल्टीट्यूड मिल जाएगा, कहाँ स्टेशन पर कहाँ की कितना एल्टीट्यूड है हमारे एरिया का, वहाँ से हमें पता चल जाता है। सर्टिट्यूड क्या है, निश्चय, सर्टेन कर लेना, किसी चीज़ को निश्चय कर लेना, और फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन, तो सर्टिट्यूड। लैटिट्यूड अक्षांश है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें दो तरह की लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है तो ये लैटिट्यूड है, जो लॉन्ग लाइन है तो वो लॉन्जिट्यूड है। तो इन्हें देशांतर और अक्षांतर के नाम से इन्हें जाना जाता है। लॉन्जिट्यूड टाइम बताने का काम करती है। नेक्स्ट है परटर्ब्ड, डिस्टर्ब। परटर्ब्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब, और इसका देखो साउंड भी कितना अच्छा है ना, परटर्ब, डिस्टर्ब। परटर्ब टू कॉज टू बी बरीड और अपसेट, टू थ्रो इनटू कंफ्यूजन, और उसका एग्जाम्पल भी है, इट परटर्ब्ड हिम दैट हिज सन वॉज थिंकिंग अबाउट लीविंग स्कूल। तो इससे क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया। डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, जहाँ पे प्रजा जो है अपना जो मत है और अपना जो शासन करने वाला है उसे इलेक्ट करने का काम करती है। प्लूटोक्रेसी कंट्री गवर्नड बाय रिचेस्ट पीपल, जो रिचेस्ट पीपल के द्वारा क्या कही जाती है, गवर्न की जाती है, तो वो प्लूटोक्रेसी। अगर हम समझें कि हमारे देश में अभी बहुत बड़े बड़े जो क्या कहते हैं, जो बिजनेसमैन हैं और पूरी हमारी क्या कहते हैं क्या सरकार को अगर वो कंट्रोल में रख लेंगे, तो फिर भी हमारे देश में भी क्या आ जाएगी, प्लूटोक्रेसी आ जाएगी, जो कि अच्छी नहीं होती है। एरिस्टोक्रेसी, पीपल बॉर्न इन द हाईएस्ट सोशल क्लास। अच्छा,
हु हैव स्पेशल टाइटल्स और नोबिलिटी। तो एरिस्टोक्रेसी क्लीन तंत्र, क्लीन तंत्र हम हाईएस्ट क्लास के जो लोग उसे क्या करते हैं, जहाँ सत्ता में रहते हैं, तो वो एरिस्टोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी जो एक ही है और उसके ऊपर कोई नहीं है ना, तो वो ऑटोक्रेसी है जिसका निरंकुश साम्राज्य है, सॉरी दिख नहीं रहा, तो निरंकुश, उस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, तो वो ऑटोक्रेसी। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, तो देखेंगे ध्यान से क्या हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि अब तो हमने सबको क्या कर लिया, सारे जो ऑप्शंस हैं उन्हें ध्यान से इनका मीनिंग समझ लिया। तो अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इज ओनली रिजेंबल्स। तो क्या करती है, जो रिजेंबल करती है, रिजेंबल करना एक दूसरे से मैच करना, तो ऐसी चीज़ें रिजेंबल करती हैं। देखो मेटाफर हमारा हिडन है, वहाँ चीज़ें रिजेंबल नहीं करती, वहाँ क्वालिटीज़ की बात है, क्वालिटीज़ की बात तो यहाँ सिमली में भी है, पर यहाँ पे रिजेंबल करती है, उनका एक जैसा है, वो दिखाई देता है ना। पर्सोनिफिकेशन नहीं है रिजेंबल के लिए, एलिटरेशन रिजेंबल के लिए नहीं है। नेक्स्ट है कि द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी। तो जहाँ पे रिड्यूस करने की बात आती है, मनी को रिड्यूस, खर्चे कम करने की बात आती है, कम एक्सपेंस करने की बात आती है, तो वो हो जाता है रिट्रेंचमेंट। सेविंग जोड़ने के लिए, क्लोजर समापन करने के लिए, और बजटिंग तो बजट बनाने के लिए कि एक महीने में कितना हमारा खर्च होने वाला है। नेक्स्ट है एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। तो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स कुछ सिद्धांत हैं जो प्रैक्टिकल विजडम से हैं, बुद्धिमत्ता से हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम मैक्सिज्म कहेंगे। मैक्सिज्म कुछ सिद्धांत जो रूल्स हैं जिनमें लोग सोचते हैं कि ये क्या है, बिहेवियर, गुड बिहेवियर के तरीके हैं, तो हम उन्हें मैक्सिज्म कहेंगे। मार्क्सिज्म मार्क्सवाद है, नियोलॉजिज्म तो नई स्टडी के लिए है, प्लेटोनिज्म तो प्लेटो जो दार्शनिक रहे हैं उनके विचार से है। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एट्सेट्रा, जहाँ पे क्या होता है, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड एट्सेट्रा आर केप्ड, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पेंट्री, वो हो जाएगा पेंट्री। तो पेंट्री में ये सारी चीज़ें रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अफेक्ट ऑन, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मूदर, यील्ड या ओवरवेल्म या फॉरफीट। तो इसको जो इमोशनल अफेक्शन है तो वो हो जाएगा, इमोशनल अफेक्शन की वजह से ओवरवेल्म हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। स्मूथ कोई चिकना चीज़ होगी, स्मूदर हो जाएगा। यील्ड तो निकालने के लिए, फॉरफिट जबरन कुछ जब्त करने के लिए फॉरफिट आता है। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, तो कोई काम अपनी फ्री विल से कोई कर रहा है तो वो क्या है, वॉलंटियरली कर रहा है, वो काम वॉलंटियरली कर रहा है। पर बिलफुली अगर मान लो कोई काम गलत है मगर फिर भी वो कर रहा है तो वो क्या है, वो अपनी विल से कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है। ऑब्लाइजिंग तो फिर वो उसको आज्ञा मानते हुए कर रहा है। कंपलसरी तो मस्ट हो गया। फिर प्लेस डेट प्रोवाइड्स रेफ्यूजीज, जो रेफ्यूजीज जो शरणार्थी हैं उनके लिए प्लेस प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो आइसलम हो जाएगा, वो आइसलम हो जाएगा, है ना। कंट्री तो कंट्री होता ही है, कंट्री में ही आइसलम होंगे या हाउस होगा या शेल्टर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो गेम जुआ खेलता है, बेट लगाता है, शर्त लगाता हो तो वो पेंटर है, पेंटर। हैकर तो कंप्यूटर को हैक वगैरह करेगा। कस्टमर तो ये दोनों कस्टमर क्लाइंट होते हैं, पर्सन ही, मगर कस्टमर तो कुछ खरीदेगा शॉप से, क्लाइंट एडवाइस के लिए किसी के पास जाता है। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, तो उसको हम जर्नलिज्म कहेंगे। लिटरेचर के जो बच्चे होते हैं जर्नलिज्म की तरफ मुड़ जाते हैं, है ना। और लिटरेचर, बायोग्राफी, आर्टिस्ट्री तो ये अलग बात है, आर्ट। नेक्स्ट है एन एबेंडेंड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी, तो फिर वो क्या होगा, किसी के द्वारा पाया गया, तो वो है पाया हुआ बच्चा, तो वो हो जाएगा फाउंडलिंग, उसे हम कहेंगे फाउंडलिंग। सिबलिंग भाई बहन, ऑर्फन जिसके माता पिता नहीं है। अर्चिन ऐसा बच्चा जो बड़ा नटखट है, वो नटखट तो है, ये पुअर है और डर्टी है, अर्चिन। पार्ट्स
पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक। तो ये फिर हम क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड, पीछे है जो द कोस्ट ऑफ अ रिवर और बैंक, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्वाम्स या मार्सेस या हिंडरलैंड या इस्थमस। तो पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट, और बिहाइंड की जगह यहाँ कुछ होना चाहिए फार अवे द कोस्ट, तो फिर वो हिंटरलैंड हो जाएगा, जो बहुत दूर होता है कोस्ट वगैरह से, तो वो हिंटरलैंड हो जाएगा। जबकि मार्सेस हैं या स्वाम्स हैं, तो ये पानी की वो जगह हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होती है, फ्लड वाटर जिसमें भर जाता है ना। इस्तुमस तो वो क्या, संयोग भूमि, जैसे आप भारत और नेपाल की तरफ देखें तो फिर राम सेतु को देखें। आ रिटन statement about somebody's character usually provided by an employer। तो किसी एम्प्लॉयर से आप टेस्टिमोनियल बनवाते हैं, है ना। नेक्स्ट है टेंडिंग टू हैंग लूजली। तो फिर क्या हो गया, हैंग हो गया, है ना, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, हैंग हो गई, तो फिर वो क्या हो गया, फ्लॉपी हो गया। तभी तो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर सेम लोकेलिटी में रहेंगे तो फिर तो वो पड़ोसी हो जाएंगे। क्राउड, कम्युनिटी, पब्लिक, ये अलग बात हो जाएगी और इजी है इसे समझना। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, और सी लेवल से तो फिर क्या होगी, ऊंचाई होगी, तो वो ना तो लॉन्गिट्यूड और ना लैटिट्यूड ना सर्टिट्यूड होगा, वो एल्टीट्यूड होगा, वो क्या होगा, ऊंचाई होगी। टू मेक समवन एंक्सियस और अनसेटल्ड। टू मेक समवन एंक्सियस, किसी को परेशान कर देना, तो वो क्या हो गया, परटर्ब करना, डिस्टर्ब करना, है ना, वो हमने देखा है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये तो लिंकन की डेफिनेशन ही है, तो ये हो जाएगा डेमोक्रेसी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।